की जो है वो कितने प्रकार की होती है? हाँ, तो मैंने आपको बताया, एक तो फिब्राइल सीजर जो कि बुखार की वजह से हो रहा है, दूसरा फोकल सीजर जो किसी एक पार्ट में हो रहा है, तीसरा हमने बताया जनरलाइज सीजर पूरे ब्रेन में एक साथ हो जा रहा है, चौथा हमने बताया कि बैकग्राउंड सीजर एपिलेप्टिक इंफेलोपैथी जिसमें कि पूरे बैकग्राउंड सीजर आ रहा है, बाहर नहीं दिख रहा आपको, बाहर नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं कि बच्चा झटके ले रहा है, पेरेंट्स आते कहते साहब बिल्कुल ठीक था, 9 महीने के बाद से इसका डेवलपमेंट रुक गया, या जो कुछ कर रहा था 1 साल के बाद इसका डेवलपमेंट रुक गया, अब आगे बढ़ ही नहीं रहा बल्कि और लॉस होता जा रहा। और कई बार हमने देखा है 3 साल के बाद बच्चा जो कुछ कर रहा था करना बंद कर दिया। अगर 3 साल के बाद बच्चा ऐसा होता है कि जो कुछ कर रहा करना बंद कर दिया तो ये बहुत ही गंभीर बात है और ये मेडिकल इमरजेंसी है, इसका तुरंत जांच करा करके क्योंकि यही एपिलेप्टिक इंफेलोपैथी है, अगर इसका सही इलाज नहीं किया गया तो बच्चा डिसेबल्ड हो जाएगा। और आपको बता दूं, एक सीजर होता है जिसे कहते हैं इन्फेंटाइल स्पाज्म, यह भी एक जो है इन्फेंटाइल मीन्स बच्चों में होता है, लगभग 6 महीने से लेकर साल भर के बीच में या 1.5 साल के बीच में। इसमें क्या होता है, बेचारा अचानक ऐसे चौंक जाता है, बच्चा अचानक ऐसे चौंक जाता है और क्लस्टर्स में कई बार ऐसा हो जाता है, बच्चा जब सो उठता है तब उसको अटैक पड़ते हैं कई बार, और बच्चा रोने भी लगता है, या जब बच्चा सोने जा रहा होता है तब उसको ऐसा होता है, कई बार चौंकता है और रोने लगता है बच्चा। ऐसा अगर दौरा पड़ रहा हो तो ये समझ लो इमरजेंसी है, इसका अगर प्रॉपर इलाज किया जाए तो कंप्लीटली बच्चे रिकवर हो जाते हैं, और अगर मिस कर दिए तो बच्ची को डिसेबल्ड होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये 4-5 तरह के दौरे हमने बताए हैं और सभी दौरों के लिए दवाइयां अलग हैं और सभी दौरों की डायग्नोसिस